चलिए साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, हम जो आज की इस वीडियो में ना 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आपका कितना नंबर आता है ना, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य ही बताकर जाइएगा। ठीक है, तो चलते क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? बताइए, अनामिका का है, महादेवी वर्मा या डॉक्टर रामविलास शर्मा या अमरकांत का? सही आंसर का चयन कीजिए जल्दी से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा जी? तो मौत का नगर किसका संग्रह, कौन किसने लिखा है? तो अमरकांत ने। किस लिखा है? अमरकांत ने। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा? D4 देवसेना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा जा रहा है आपसे कि अमरकांत को किस कहानी के लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? बताइए। मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी और जोग। किसके लिए अमरकांत को जो है ना पुरस्कृत किया गया था? किस कहानी के लेखक के लिए? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? दूसरा का सी हो जाएगा, यानी कि डिप्टी कलेक्टर के लिए उन्हें क्या किया था? पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर C4 क्या हो जाएगा? चाचा विधायक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार जो है किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, अमरकांत जी का, या बाबूराव सक्सेना का, या गुनाकर मुल्ले का? तो बीच का दीवार जो है ना, ये भी किसका है? याद रखिएगा, ये भी जो है ना प्यारे बच्चों, ये अमरकांत जी का है। ये ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रश्न संख्या आपका 4 क्वेश्चन नंबर। प्रश्न है कि 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? रुक जाना, भाग जाना, मार देना या मर जाना। तो आप लोग तो बचपन से ही खेलते हैं ना। 9 2 11 यानी क्या हो जाना? भाग जाना। क्या हो जाना? भाग जाना। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर 5 सुनिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है जी? बहादुर से ये बात जो है कौन पूछता है? निर्मला पूछती है, किशोर, लेखक, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना, वो A4 क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी कि A4 ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बहादुर तुमको अपनी माँ का याद नहीं आता, ये बात जो है ना कौन पूछती है? तो निर्मला पूछती है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर A4 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? किसने किया था जी? कहानीकार, किशोर, फौजी या पहरेदार ने? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि किशोर ने क्या किया था? बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर B4 क्या हो जाएगा? बाहुबली। बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 पूछा ये जा रहा है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी थी? बताइए तो। पूड़ी या पुआ या जलेबी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा दोस्त, यानी कि जलेबी छलने लगी थी। ठीक है, नाश्ता पानी के बाद बातों क्या छलने लगी थी? जलेबी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्त क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन संख्या 8। प्रश्न पूछा जा रहा है बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर शीर्षक के कहानीकार कौन है? याद रखिएगा, बड़ा ही आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर अमरकांत होगा, यानी कि अमरकांत जी। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। ऑप्शन नंबर A4 ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। निर्मला कौन थी जी? कौन थी? कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी, या कहानीकार की मौसी थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? बताइए। पूना से, इंदौर से, पटना से, या नेपाल से? तो बहादुर जो था ना प्यारे बच्चों, ये आया था कहाँ से? नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग कर आया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है। प्रश्न संख्या 11। कहानीकार के लड़के का नाम क्या? बताइए, कहानीकार के लड़के का नाम क्या है पूछा जा रहा है? किसलय, कासु, केसु या किशोर? तो याद रखिएगा, कहानीकार के लड़के का जो नाम है ना, वो आपका किशोर नाम है। क्या प्यारे बच्चों नाम है? किशोर। याद रहेगा, किशोर नाम है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा। किशोर नाम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है आपका कि बहादुर कौन था? बताइए तो। कहानीकार का चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था, या फौजी था? तो बड़ा ही आसान प्रश्न है। कौन था जी? कौन था? बिल्कुल नौकर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका प्रश्न संख्या 13 पूछा ये जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान देंगे।
प्रश्न है कि अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था, बताइए। 1943 में लिया था, 1941 में, 1942 में या 1949 में। तो अमरकांत जी है स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे, तो याद रखिएगा ये लिए थे 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया, बताइए। गरीबों के कारण, माँ की मार के कारण, या शहर घूमने के लिए, बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यही में हो जाएगा, कैसे, माँ मारी थी ना, ऑप्शन माँ की मार के कारण ही क्या हुआ, बहादुर अपने घर से क्या हुआ था, भाग गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। रिश्तेदार जो आई थी कहानीकार के घर, उसके पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, बताइए। तो 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये। इस प्रश्न का सही बिल्कुल आंसर क्या होगा, 11 रुपये खो गया था प्यारे बच्चों, जिसके कारण ही बहादुर पर झूठा आरोप लगता है और बहादुर क्या करता है, घर छोड़ के भाग जाता है कहानीकार का भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न है कि रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था, बताइए। रुपया खोने का प्रपंच किसने रचा था, कहानीकार का मित्र, या कहानीकार का भाई, या कहानीकार का रिश्तेदार, या कहानीकार के साले ने। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना वो सी हो जाएगा, कहानीकार के रिश्तेदार जो आई थी ना, रिश्तेदार वही तो रची थी ना, प्रपंच वही रची थी कि हमारा रुपये भुला गया है, ठीक है, झूठ मूठ का। आप देखिए क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में हुआ, क्वेश्चन संख्या 18 देखिए। प्रश्न आपका कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां रहना यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। मन में उत्पन्न ये हुआ कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई, बताइए। किशोर के, या निर्मला के, बहादुर के, या लेखक के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो बहादुर के मन में ये बात आती है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, ठीक है। इसलिए बहादुर कहानीकार का घर भी क्या छोड़ के चला जाता है एक दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये प्रश्न संख्या 19 कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है, बताइए। दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, क्या यह उपयुक्त सभी के लिए। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि देखिए बहादुर लेखक घर से इसलिए भाग जाता है क्यों भाग जाता है दोस्तों, क्योंकि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में क्या हुआ था, परिवर्तन आ गया था, इसलिए बहादुर क्या हो जाता है, भाग जाता है। ऑप्शन नंबर सी 4 क्या हो जाएगा, चाचा विधायक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा क्या जा रहा है आपसे, देखिए। प्रश्न संख्या 20 पूछा ये जा रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है, ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत जी है, लेकिन उनका जन्म, अमरकांत जी का जो है जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 1925 ईस्वी में हुआ था प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि अमरकांत का जन्म आखिर कहाँ हुआ था जी, बताइए। 1925 में तो हुआ था, 1925 में हुआ था ये बात जान के, लेकिन स्थान कहाँ है, बलिया उत्तर प्रदेश, छपरा बिहार, या इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या खगड़िया बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था दोस्त, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इससे पहले कौन नंबर क्वेश्चन था, 21, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न देखिए, इन्हें किस जो है अमरकांत जो थे उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, क्या होगा जी, बी होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए उन्हें क्या किया था, पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली हो जाएगा इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जिंदगी और जोक किनकी रचना है। जिंदगी और जोक भी किनकी रचना है, याद रखिएगा ये भी किनकी रचना है, तो आपका बिल्कुल डी फॉर देव सुना, यानी कि अमरकांत की रचना है। क्या जिंदगी और जोक की भी किसकी रचना है, तो अमरकांत की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दोस्त हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन पूछा ये जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, बिल्कुल क्या था जी, दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी, ये भी क्वेश्चन सोचने वाली है जी, बिल्कुल नहीं, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे। प्रश्न है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी। निर्मला जो थी वो आंखों पर क्या रख के रोने लगी थी, रुमाल, हाथ, आंचल, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर जाता है ना सी जाता है, यानी कि क्या आंचल रख के रोने लगी थी। ऑप्शन नंबर सी 4 सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी, नौकरों की,
या आपकी जो है चपलूस की, चपरासी की या पहरेदार की। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि लेखक के घर में जो है अत्यंत आवश्यकता किसकी थी, तो नौकर की थी। ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, नौकरी की आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा ये जा रहा है कि माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था, बताइए। पहाड़ों में, जंगलों में, पड़ोसी के घर या विद्यालय में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है, यानी कि कहाँ छिपा था जी, कहाँ वो छिपा था, बी यानी कि जंगलों में छिपा था। ठीक है, बढ़ते आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका, लड़के ने इंडिया से कितने रुपए निकाले, हंडिया से, लड़के ने हंडिया से, हंडिया लिखा है, हंडिया से कितने रुपए निकाले थे, 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये या 6 रुपया। इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा, यानी कि क रुपये, 2 रुपये निकाला था बेचारा, क रुपये, 2 रुपये बहादुर निकाला था। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न है, इस मोहल्ले में बहुत डैश डैश लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं, तो हम बताए थे तुच्छ लोग। ऑप्शन नंबर ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी कि ये बात कौन कहता है, ये सेन साहब कहते हैं कि इस मोहल्ले में बहुत क्या रहते हैं, तुच्छ लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 ये है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। बहादुर जो था वो निर्मला को किस रूप में देखता था, देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में या माँ के रूप में। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर डी को जाता है, यानी कि वो बहादुर जो था निर्मला को माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दोस्त हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका कि बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, बताइए। 11, 10, 12 या 13। याद रखिएगा कितने रुपए का चोरी का इल्ज़ाम लगा था, वो लगा था 11 रुपये का चोरी का एग्जाम। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। और इसी के साथ हमने 31 क्वेश्चन को कर लिया कंप्लीट। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट में जल्दी से बताइए कि आपने कितना क्वेश्चन को क्या किया, सही किया है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, और आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि PDF के लिए आप जो है सिंपली से आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको PDF बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट वाइज आपको PDF जो इतना भी बनेगा वो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।